Hi everyone, welcome back to my channel and welcome to another video. And today I'm going to share with you guys some facts related to the acting industry here in Mumbai, so that you guys have an idea before coming to Mumbai while I do my makeup, because I need to go for some auditions. So let's get started. Alright guys, so the very first thing is that, let me tell you guys, which I guess many of you already know, is that this industry is quite unpredictable. Having been said that, it means basically यहाँ पे आपने पहले काम किया है, नहीं किया है, आपको एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस है, आप नए हो या आप पुराने हो, आप स्क्रीन प्रेजेंस आपका रहा है, नहीं रहा है, आपका उम्र क्या है, नहीं है, आपको एक्टिंग आती है, नहीं आती है, all that things only matter to like 20%, or I would say कि influence this industry 20% only. Rest 80% is pure luck. बिकॉज नो मैटर कि आपने कितना काम किया है, आपने काम किया है कि नहीं किया है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको एक्टिंग आती है, नहीं आता है, वो तो सब बात की बात है, बट काम मिलना इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल हियर. टू एक्सप्लेन इट फर्दर, आई वुड लाइक टू से कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले, about a month ago, I already worked in a serial of Colors TV, मेरी भाग्य लाइफ. मैंने ऑलरेडी काम किया है, वो एपिसोड भी निकला है, यानी कि मेरे पास मेरा खुद का वर्क लिंक है, मेरे पास एक्सपीरियंस है. बट इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा काम मुझे ऐसे ही चुटकियों में मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है. After doing that particular project, I have been auditioning for multiple number of times. I even don't exactly now remember कि कितने auditions मैं दे चुकी हूँ for the past 1.5 months after doing that particular work. And this is the reality of the industry, guys, which one should always keep in mind before coming and joining to this industry. तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले काम मिला है तो आपको काम मिल जाएगा, या फिर आपको काम नहीं मिला है तो आपको काम नहीं मिलेगा. As I told, very unpredictable. Next, अगर आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं और आप 100% श्योर है कि एज अ करियर आप इसी पर्टिकुलर चीज को चूज करना चाहते हैं, आप एक्टिंग को परस्यू करना चाहते हैं एज योर फुल टाइम करियर, एंड आपको इसी फील्ड में आना है, इसी इंडस्ट्री में आना है, देन आई वुड सजेस्ट कि भाई तुम्हारे पास एक अच्छा खासा मॉनेटरी सपोर्ट होना चाहिए इन द मीडियम की चलो आपके पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपके खुद के कमाए हुए कुछ पैसे है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो ओरिजिनल आपका अलग सा सेविंग है उसको खर्चा कर दीजिए, नहीं, आप कुछ पार्ट टाइम कीजिए जिससे थोड़ा बहुत सेविंग्स कर सकते हैं, उसको लेके आइए. And I would also suggest, if you're not getting any kind of monetary help or not taking any kind of monetary help from your parents, like for me, if you would say कि मैं किसी से help नहीं ले रही हूँ, not even for my parents or anyone else, so for me to survive over here, it is very essential to have another source of income, and that I am doing in the way of freelancing work, because I've done my graduation in Bachelor's in Management Studies, where in the final year I did my specialization in advertising. I have a pre-experience. I have worked as an intern in a media house. So I keep on doing certain freelancing work related to the advertising industry, media industry, so that I can survive over here in Mumbai, because Mumbai is expensive, guys, trust me. And उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप अकेले अपने एक्सपेंस पे रह रहे हैं इधर, आपको किसी भी तरीके का कोई भी फैमिली से मॉनेटरी सपोर्ट या किसी भी और व्यक्ति से मॉनेटरी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप खुद के चॉइस से नहीं ले रहे हैं, देन लेट मी टेल यू गाइज, यू हैव टू हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज हियर इट इज एक्सपेंसिव. और कोई गारंटी नहीं है, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया, कि कब तक आपको काम मिलेगा. सो यू कैन नॉट जस्ट सिट आइडल कि भाई मेरे पास तो फिर तो पैसा खत्म हो जाएगा ना, वही बात है. सो यू कैन नॉट जस्ट सिट आइडल. Moving on to the next thing is the new pricing system of the industry, which I want you guys to be acquainted with, क्योंकि ऐसे
ये सोच से अब मत आ जाना कि आते ही तो मेरे को एकदम लाखों में पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि न्यू प्राइसिंग सिस्टम ऑफ द इंडस्ट्री इज रियली रियली बैड. आई डोंट नो what to say because I go for multiple different type of audition related to हो गया कि character type of कि एक specific continuity character या supporting या parallel leads and even leads. And let me give you a brutally honest review on that कि leads के लिए लोग 18 to 20K per day पैसे दे रहे हैं. या जस्ट दैट मच. एंड फॉर द पीपल जिनको ये लग रहा है कि अरे यार बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है, एंड पीपल फ्रॉम अदर इंडस्ट्री, अगर आपको ये चीज एक सेकंड के लिए लगे कि भाई तुमको तो सही मिल रहा है, फिर इतना क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं कि ये बहुत कम है एज कंपेयर टू द फैक्ट कि 10 से 15 साल पहले जितना पेमेंट मिलता था उसके कंपैरिजन में बहुत कम है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीड कैरेक्टर गाइज, नॉट अ सेकेंडरी वन. मैं आपको इसी बात पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आपको कसौटी जिंदगी की ओरिजिनल वाला जो सीजन था आपको याद होगा, जिसमें श्वेता तिवारी मैम परफॉर्म करती थी. तो श्वेता तिवारी मैम वाज द लीड ऑफ द पर्टिकुलर सीरियल, राइट. एंड उनको पेमेंट मिलता था ऑन लैक्स. और ये बात है आज से 15-16 साल पहले की, इफ यू रिमेम्बर. एंड अगर आप उसके साथ देखोगे ना, so you will find a gradual shift and the decreasing rate of the industry, which I don't know. ये एक dip आया है इंडस्ट्री में and many actors and actresses are facing a lot of problem because of this one thing. So दिमाग में ये चीज बिठा के मत आना कि भाई बहुत पैसा है इंडस्ट्री में. नहीं भाई, अभी तो फिलहाल है शायद, बट बहुत ज्यादा अभी तो नहीं चल रहा है, वही चीज है. तो कम प्रिपेयर्ड, दिमाग में ये बिठा के मत आओ कि लीड मिल जाएगा तो मैं तो लाखों में कमाऊंगी. एंड फॉर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स और पैरेलल लीड आपको जनरली मैं एक आइडिया देने के बता रही हूँ, समवेयर बिटवीन 5K टू यू कैन एक्सपेक्ट 15-16K पर डे, डिपेंडिंग ऑन कौन से चैनल पे आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्शन के अंडर आप काम कर रहे हैं एंड ऑल दैट. Anyway, and that brings me to the next very important topic of the day, which is there is always a wolf in a sheep's clothing. जिसका मतलब आई गेस ऑलरेडी आप लोग समझ ही गए होंगे. जाहिर सी बात है, जब आपको रिपीटेड आप ऑडिशंस देते रहते हैं बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री एंड ड्यू टू और भी अदर सर्च रीजंस लाइक कि कम पैसे में मान लो कि कोई ऐसा कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर, अब आप नहीं करना चाह रहे हैं, आप रेडी नहीं है, तैयार नहीं है कि 10,000 पर डे में आप काम करने के लिए, बट देयर आर अदर पीपल हु आर रेडी. सो इस चीज में भी आप कभी कभी रिजेक्टेड हो जाते हैं. फिर कभी कभी इस बात से भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं कि पर्टिकुलरली जैसा फेस वो लोग ढूंढ रहे हैं, यू डोंट फिट इनटू दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. और ऑडिशन लेने के बाद या लुक टेस्ट एंड ऑल के बाद उनको ये लग रहा है कि नहीं भाई ये फिट नहीं आ रहा है पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसमें भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है. सो इन ऑल दिस थिंग्स ना, जब रिपीटेडली आप ऑडिशंस देते जाते हो एंड यू कीप ऑन गेटिंग रिजेक्शन, बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं. एंड वंस यू गेट डिमोटिवेटेड, जितने भी फ्रॉड्स एंड जितने भी गलत काम करने वाले लोग होते हैं वो फायदा उठाते हैं उस मौके का, क्योंकि उन्हें पता है कि इंसान ये जो है ये डिमोटिवेटेड है बिकॉज ये बहुत बार ट्राई कर रही है या कर रहा है. एंड दिस डजंट पर्टिकुलरली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट लेडीज बट ऑल्सो फॉर जेंट्स. देर इज नो जेंडर डिविजन इन ऑल दिस थिंग्स. ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते, कोई भी स्पेयर नहीं होता, सबको ये लोग बकरा बनाने के लिए रेडी है. यू नो, दे कीप ऑन लुकिंग फॉर दोज पीपल जो डिमोटिवेटेड है, हु आर ट्राइंग रिपीटेडली इन दिस इंडस्ट्री, एंड दे विल जस्ट शो यू बिग फिगर्स एंड गिव यू सर्टेन उल्टा फुल्टा ऑफर्स, फलाना ढमकाना, ऐसे चमकता धमकता कि आपको तो लीड मिल जाएगा आमिर खान की मूवी. जिस बोलने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, कि इसके साथ तो आपको लीड मिलेगा या उसके साथ हम लोग आपको कास्ट कर देंगे, बस आप इतना पैसा दे दीजिए, या फिर बस आप ये पर्टिकुलर कोई और मीन्स ऑफ फेवर कर दीजिए. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ. बाय फेवर्स व्हाट डू आई मीन? तो बहुत सारे लोग ना, while they are like very demotivated, people tends to fall in all those traps, which I would say is a very wrong way of approach. आपको you have to be very alert.
and many people get trapped in these people's hand, which is no way a right thing. And ये जो चीज है ना, ये आपको कोई अलग से सिखा नहीं पाएगा या आपको ये नहीं बता पाएगा कि भाई ये लोग जो है ये ऑथेंटिक है या ये लोग जो है ये फेक है। ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, एंड फॉर दैट यू नीड टू बी सुपर सुपर अलर्ट ऑल द टाइम, ताकि आपका कोई फायदा ना उठा सके या आपका पैसा ना ले सके। You have to be super super alert while you're coming to this industry, because let me just tell you guys कि जितने भी authentic लोगों के साथ मैंने बात किया है, I know how they converse with us. They are extremely professional with their words while they're conversing with you. Then let it be in the form of text or in the form of like over call. And a very easier way to not लाइक उल्टे फुल्टे लोगों को आप अवॉइड कर सकते हो इज बाय गोइंग टू द ऑथेंटिक प्रोडक्शन हाउसेस। मैंने कुछ वीडियोस बना के रखा है रिलेटेड टू सम प्रोडक्शन हाउस, से यू कैन गेट द ऑथेंटिक कास्टिंग पर्सन्स नंबर एंड यू कैन कॉन्टैक्ट देम एंड यू कैन एक्चुअली हैव अ वर्ड विद देम, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि लोग कैसे बात करते हैं। एंड देखो, जैसे मैं भी पहली बार आई थी तो इवन आई हैड नो आइडिया कि कैसे पूरा इंडस्ट्री जो है वो वर्क करता है, एंड ऑल्सो कि कैसे मैं कनेक्शंस बनाऊंगी एंड कैसे। मेरे पास भी कुछ नहीं था, बट लाइक बाय विजिटिंग डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस एंड कलेक्टिंग नंबर्स, दैट्स हाउ आई डिड इट एंड दैट्स हाउ आई नो कि कैसे ऑथेंटिक लोग काम करते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनल वन इज मोटिवेशन. इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसा है जहां पे अगर आपने मोटिवेशन छोड़ दिया तो आप इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। अनलाइक अदर इंडस्ट्री, इसमें ये चीज नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया शुरू से कि आपने पास्ट में काम किया है नहीं किया है, या फिर आपका एक हिट शो गया है एंड उसके बाद भी हो सकता है आपको बैठना पड़े, बट ये सब इस इंडस्ट्री का पार्ट है. दैट्स हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क्स. एनीवन आउट देयर इज फेसिंग समथिंग लाइक दैट, डोंट थिंक कि भाई आपके साथ ही ये चीज हो रहा है, सबके साथ हो रहा है. इवन आई एम एक्सपीरियंस इट. जस्ट इमेजिन कि मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पे काम किया है, आई हैव अ एक्सपीरियंस, I have work links. Still, I have almost given, after doing that particular project, I have till date given around 100 to 120 auditions by now, and somewhere I've been left on scene, somewhere I've been rejected, somewhere I was not fit, but still I'm giving auditions. Even आज भी मैं जा रही हूँ auditions देने के लिए. So it is extremely important for you to stay motivated, be motivated, because otherwise इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते. अगर आपको रिजेक्शन मिलता है और अगर आप उसी चीज को लेके इस यहाँ पे बैठ जाते हैं ये सोच के कि भाई मुझे तो रिजेक्ट कर दिया गया तो मैं भाई अब वो चीज को लेके आप सर पकड़ के बैठ जाओगे तो इस इंडस्ट्री पे नहीं काम कर सकते. अगर आपको बहुत छोटी छोटी चीज अफेक्ट कर देता है, आई वुड सजेस्ट दैट दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू. इधर आपको बात पे रिजेक्शन मिलेगा, इधर आपको सक्सेस मिलने से पहले बहुत ज्यादा ये इंडस्ट्री आपको तर पाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया है. सब खत्म तब होता है जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं, राइट? यू हैव टू कीप गोइंग एंड गोइंग. यू हैव टू put yourself up together and you have to bring that smile on your face. You have to bring that confidence and आपको वापस से दूसरे auditions में जाना है. That's how it works. And eventually everyone out there, people like me who is also struggling, I'm pretty sure we all are gonna make it. We just need to be motivated and we need to work hard the way we are working, and we just need to trust on God, because trust me or not, भगवान सब देख रहे हैं, and whatever is right for you is on your way. Just trust in his plan and keep going and work on your art. And कहीं पे अगर आप रिजेक्ट होते हैं तो ये चीज हमेशा मत सोचिए कि भाई मेरी कोई गलती होगी या फिर मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गया होगा. अगर नहीं गया है तो डेफिनेटली आप अपने परफॉर्मेंस पे वर्क कीजिए, आप अपने कला पे वर्क कीजिए. दैट्स फॉर श्योर. यू हैव टू कीप वर्किंग सो दैट इट गेट्स बेटर विथ टाइम. बट हमेशा वो चीज नहीं होता. कभी कभी बहुत सारे और भी चीजें होती है कि पैसे का, जैसे मैं बता रही थी कि कोई और ऐसा उनको मिल गया होगा जो कम पैसे में करने के लिए रेडी है, या फिर कोई लुक टेस्ट
करने के बाद उनको पता चला कि आप जान ही रहे हो वो कैरेक्टर का या वो पर्टिकुलर फेस वो लोग उस कैरेक्टर के लिए जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, बट दैट डजंट मीन दैट सब कुछ कमी आप में है, वो चीज नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके कला में थोड़ा बहुत कमी है तो डेफिनेटली वर्क ऑन इट, जैसा मैं करती हूँ। और मैं हमेशा यही सीखने की कोशिश करती हूँ कि कहीं भी मुझे अगर कोई टाइप का रिजेक्शन मिलता है तो मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हूँ कि भाई क्या गलती किया होगा मैंने, या फिर अगर मेरे साइड से मैंने 100% दिया था कि नहीं दिया था, या फिर ये चीज को मैं कुछ किसी और तरीके से कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, वो मैं देखती हूँ डेफिनेटली। बट आई डोंट गेट डिमोटिवेटेड थिंकिंग कि भाई मेरी कोई गलती होगी या मुझ में कोई कमी होगी। दैट्स नॉट हाउ आई थिंक एंड दैट्स नॉट हाउ आई डील विद ऑल द रिजेक्शंस। व्हेन आई गेट रिजेक्टेड आई कम बैक, या मुझे बुरा लगता है ऑफकोर्स, जब आप बहुत मेहनत करके जाके ऑडिशन देते हो उसके बाद रिजेक्ट होते हो, जाहिर सी बात है, इंसान है, फीलिंग्स है, तो बुरा लगेगा। बट मेरे में इतना करेज है कि मैं वापस से दूसरे दिन अपने आप को पूरा पुट टुगेदर करके अच्छे से रेडी होके मैं वापस से जाती हूँ फॉर अनदर न्यू डे, न्यू ऑडिशन, बिकॉज आई बिलीव एवरी अपॉर्चुनिटी इज एन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड यू नेवर नो, टुडे माइट बी योर डे। So that's it for today guys। आज के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान पेल दिया हम लोगों ने। Anyway, मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन मेक श्योर टू गिव दिस अ थम्स अप, कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार या बहन भाई कोई भी है जो इस फील्ड में आना चाहता है और उसको ये सारी चीजें रिलेटेड डाउट है या फिर उसको ये सारी चीजें पता नहीं है, देन उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।